गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो बेसिकली लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था विनायक? सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला बता सर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आपसे पूरा प्रोग्राम पूछे थे, एक बार डिस्कस करने के लिए सर। प्रोग्राम डिस्कस करने के लिए? यस सर। लास्ट क्लास में भी तो वही डिस्कस किए थे ना सर प्रोग्राम नहीं था सर, वो थियोरेटिकल पार्ट था, प्रोग्राम आप नहीं पता। कल लास्ट क्लास में जो प्रोग्राम ही बताया था ना, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बताया था मैंने। जो हम तो लोग कोड को डिस्कस नहीं किए थे सर, वहां पे बताए थे, जो पढ़े थे ना हम लोग थियोरेटिकल पार्ट, उसी को इलाबोरेट करके बताए थे सर। इम्प्लीमेंट भी किए थे, आप एक्यूरेसी भी निकाले थे मुझे जहां तक पता है, उससे पहले वाली क्लास में शायद। सर वो वाला निकाले थे सर, उसका लीनियर रिग्रेशन वाला। लीनियर का और किसका बात कर रहे हैं? लॉजिस्टिक वाला सर। लॉजिस्टिक का प्रोग्राम बता दें। यस सर। ओके ठीक है। लॉजिस्टिक का भी हम लोग सिमिलरली वैसे ही कर, जैसे हमने इसका किया था ना, वैसे आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यस सर। ट्राई कीजिए, गूगल कॉलेज शेयर कीजिए आप। हाँ, यस सर, हाँ सर, लाइव ही करवा दीजिए सर, समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल हाँ, शेयर कीजिए इसके। देखो डेटा सेट लाना ले जाना वो तो आप अपना कर सकते हो, ठीक है। सर वो तो सर सब प्रोग्राम में तो वही काम कर रहे हैं। बाकी बचा एल्गोरिदम लेने का। यस सर। एल्गोरिदम लीजिए, उस एल्गोरिदम को समझना है कैसे उसको हम चेंज इम्प्लीमेंट कर करें, रहे हैं। कैसे पैरामीटर को चेंज करें, कितना चेंज करें तो हमारा एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, ये ज्यादा समझना है। जैसे यस सर। सपोज कीजिए फ्यूचर में मान लीजिए आपको कोई टास्क मिलेगा, है ना, आपको दे दिया इस टास्क का एक्यूरेसी में बढ़ाना है या एक्यूरेसी चाहिए इस तरह का, तो आप तभी तो उस पैरामीटर कैसे पता चलेगा आपको किस पैरामीटर को चेंज करेंगे तो चेंज होगा। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैंने क्या बोला कि आपको कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है, उसके लिए यस क्या सर। चाहिए, वेट को, और क्या करना पड़ेगा, बायस को आपको चेंज करना होगा, ये पता यस। होगा तभी तो, यस सर। यस सर। तभी तो उसको सर चेंज स्क्रीन करोगे। शेयर का परमिशन नहीं है सर। हाँ शेयर का परमिशन मैंने आई थिंक नहीं दिया, अभी दे देता हूँ, चलो अब शेयर करो। बाकी लोगों का क्या हाल है? आप लोग कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते, ऐसा क्यों? न्यू नोटबुक ही ले लेते हैं सर। बिल्कुल लीजिए। सर पीडीएफ भी इसका शेयर कर दीजिएगा सर। लॉजिस्टिक है ना? नहीं, पूरा मशीन लर्निंग वाला सर, लास्ट डिसीजन ट्री तक आया था, तो उसके बाद का जो दो एल्गोरिदम बताए हैं उसके लिए एक बार। चेक करेंगे। जिसका हमने इस पे एक्सप्लेन किया था ना बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, उसका तो नहीं हो पाएगा, जो मैंने ऐसे किया पीपीटी से वो चीज यस रहेगा। सर। यस, वो वाला सर, बस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जितना आप बताए ना वही सब चाहिए सर, बाकी तो वो तो सर इंफॉर्मेशन गेन, गिनी इम्प्योरिटी, वो सब बताए थे आप बोर्ड पे। ओके, इंपोर्ट कीजिए। कौन सा डेटा सेट कर ले सर? अब देखिए पॉइंट ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम यूज करते हैं किसके लिए? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए सर। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए। तो हमें क्या करना होगा? क्लासिफिकेशन वाले डेटा सेट को इंपोर्ट करना होगा सर। हम्म, चेक कर लेते हैं कौन सा वाला है क्या फिर यहाँ। क्या जो मैंने जो डेटा सेट भेजा था आपको, वो डायबिटीज वाला है क्या? डायबिटीज वाला सर। मैंने भेजा था ना ग्रुप में, यस सर, भेजे थे सर, वो मोबाइल में सर, बट उसी को लोड कर लीजिए पॉसिबल हो तो। एक काम कीजिए, आप यहाँ पे जाइए, डेटा शीट ओपन कीजिए, गूगल गूगल कॉलम ये बगल में, हाँ, एसक्यूएल एंड डेटा शीट यूज कीजिए।
लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका जो है किस पे काम करता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, ध्यान रखिए। नेम पे नहीं जाना है सर। हाँ बिल्कुल। अब इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ले लो, कोई आइरिस लेना है आइरिस ले लो। सर डिजिट ले ले क्या, बहुत बार आइरिस ले लिए हैं। ले लीजिए डिजिट्स, लोड डिजिट्स ले लेते हैं। या वाइन भी ले सकते हैं आप, है ना। यस। सर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैट्रिक्स में ही है ना? क्या चीज? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैट्रिक्स में है ना? मैट्रिक्स के अंदर नहीं, नहीं वो मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन के अंदर आता है। यस लग रहा था। एक्यूरेसी है आपका। हाँ एक्यूरेसी वाला, यस सर। यस सर। हो गया। और एक करना होगा ना सर, फ्रॉम स्केलर डॉट रिग्रेशन होगा सर इसमें। एसक्यूएल डॉट, आप एक सर्च कर लीजिए उसको बगल में। यस सर। लीनियर अंडरस्कोर मॉडल है सर। लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। इसमें तो लीनियर रिग्रेशन होता है ना। अच्छा मिल गया आपको, हाँ ठीक है। यस। इस पे थोड़ा सा उस पे जाइएगा, लीनियर ये लॉजिस्टिक पे थोड़ा जाइएगा, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। मल्टी क्लास केस में यूज करते हैं कहाँ पे, सही आपने किया है, अच्छा किया है आपने जो ये डिजिट लिया है, ये मल्टी क्लास में है। यस सर। ठीक। फर्स्ट टाइम थोड़ा कनेक्टेड हो गया आपका, कहीं देखिए क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या कह रहा है मॉडल एसके लर्न कहीं लिख दिए गलती से। चलिए ठीक है, अब करना क्या है आपको, पहली बात थोड़ा सा उस पे जाइए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे जाइए थोड़ा सेक्शन पे, और लोड होने दीजिए उसको, बाहर क्लिक कीजिए फिर उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए उस पर, अब बाहर जाइए और उस पर आइए, फिर लोड होने दीजिए थोड़ा, लोडिंग हो रहा है आपका। हटा के फिर से रखिए उस पर कर्सर को, फॉरवर्ड कीजिए उसको, हाँ अब वेट कीजिए, अब देखो इस पे आओ थोड़ा, और थोड़ा इसके बारे में देखो क्या क्या कह रहा है थोड़ा देखो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर इन द मल्टी क्लास केस द ट्रेनिंग एल्गोरिथम यूजेस द ये। अब थोड़ा इसको फिर देखो, देखते जाओ क्या क्या है, पेनाल्टी है यहाँ पे, फॉल्स है, फिट है, ये है सब कुछ। नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे, और नीचे आओ, नीचे और आओ, कोडिंग पार्ट जो नीचे होगा उसमें आओ, उसी पे रहना है। बाहर जाओगे बंद हो जाएगा, बाहर नहीं जाना है, नीचे जाओ और नीचे जाओ, सबसे नीचे कोडिंग पार्ट होगा वहां पे आ जाओ, हाँ यहीं पे देखो क्या किया है यहाँ पे, फिट करवाया उसको, रैंडम स्टेट 0 लिया है, ध्यान रखना इसको, फिट करवाया एक्स वाई को, है ना, एंड देन iris dot x y रिटर्न x y ट्रू, ठीक है।
देखो ये तरीका देखना, ये तरीका यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नो सर, पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना सर। फुल ऑब्जेक्ट बनाइए पहले। तो एली का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लॉजिस्टिक है ना सर। और सर इससे पहले सर वो उसका डेटा पार्ट और उसका टारगेट पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे ना। हाँ एक तरीका वो भी अभी देखा था ना आपने कैसे किया था, लिख रहा है वैसे भी कर सकते हैं लोड। अभी देखो कॉपी करो, ऊपर जाओ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जाओ और लोड होने दो उसको, और सबसे नीचे जाओ, सबसे वो तो नीचे सर जाओ, डायरेक्टली यूज कर लिया गया है वहां पे शायद। सबसे नीचे जाओ, स्लाइड करो, नीचे स्लाइड करना है। यस सर, यस सर। वहां क्या कर दो, इसको 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 कोड कॉपी कर लीजिए। हाँ पूरा कॉपी कर लीजिए यहाँ से, कॉपी कर लिया पूरा। एक काम करो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें जाओ, यहाँ पे आओ, ऊपर जहाँ कोड सेक्शन ऐड करते हो यहाँ पे, इस पे टेक्स्ट वाले वहां पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, नीचे नीचे आओ, और नीचे आओ, टेक्स्ट जहाँ से कोड सेक्शन ऐड करते हो वहां पे टेक्स्ट सेक्शन ऐड होने का ऑप्शन होगा। हाँ टेक्स्ट सेक्शन ऐड करो, उस पर पेस्ट कर दो उसको, ठीक है ना। यस अब सर। देखो इसको ट्राई करो। हाँ इसका तो कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं सर। इसको, हाँ ऐसा कोई काम नहीं। चलिए तो सर यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा ना। लिखो एक्स कॉमा वाई, वहां पे लिखो एक्स कॉमा वाई, कैपिटल वाई दो। वही सेम तरीके से क्या है आपका, लोड डिजिट्स है ना, यस सर। डिजिट्स, हाँ उसमें सेम तरीके से लिखो रिटर्न। कहाँ रिटर्न लिखे सर। ठीक है, जैसे ऊपर में कैसे लिखा हुआ लोड आईडीज में, वैसे लिखो उसको, डिजिट्स के अंदर रिटर्न अंडरस्कोर, स्पेस नहीं, स्पेस नहीं, कैपिटल एक्स कॉमा अधिक अंडरस्कोर वाई इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब क्या है सर। इस वाई को स्मॉल कर दो, तो वाई को स्मॉल कर दो। हाँ अब देखो, अब इसको रन करो, ट्रू को टी टी कैपिटल लिखो, ट्रू का, अरे ट्रू नहीं वाई तो, हाँ ट्रू का टी कैपिटल, हाँ रन करो। पता है इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्स वाई में डेटा को शेयर कर सकते हैं। अलग अलग करते हो ना, ब्रेक करते हो अलग अलग डेटा पार्ट और ये पार्ट लेके, आप यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट आइए, यानी आपने इनपुट को अलग कर लिया, आउटपुट को अलग कर लिया, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, फिट फंक्शन कॉल कीजिए। एक बार प्रिंट करके देख लो, थोड़ा सा अच्छा करो, पहले प्रिंट करके देख लो, अलग सेक्शन में देखो। समझ में हो आया? रहा है। यस सर। अब एक ऑब्जेक्ट बनाइए उसका, ये जो एक और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो आप लिखे हैं ना, उसमें रैंडम स्टेट भी आप चेंज कर सकते हैं, लिखिए
0। इसका मतलब सर रैंडम स्टेट का रेंडमाइज करने का बहुत सारा मेथड है ना, तरीका है, तो हम मेथड नंबर 0 यूज करते हैं, ठीक है। रन करो इसको, अब प्रिडिक्ट फंक्शन कॉल करो, सॉरी फिट फंक्शन, एल डॉट फिट एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल वाई ले लियो, नहीं कैपिटल वाई लियो ना, कैपिटल वाई। अब रन करो उसको, क्या कह रहा है, हो गया, देखो लोड हो गया है, ट्रेन हो चुका है वो, है ना। नेक्स्ट सेक्शन में जाओ, वेरिएबल बनाओ पहले, वाई प्री, कैपिटल वाई प्री, देखो इसके बेस पे करेंगे एक्स। अच्छा ब्रेक नहीं किया था ना उसमें, यस सर, वही तो बोल रहे सर, इसको ब्रेक नहीं किए हैं अभी। ब्रेक कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? यस सर, यहीं पे करना पड़ेगा, उसको फिट करने से पहले ही करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, ब्रेक करने से, चलो पहले ब्रेक करो उसको, चलो सर स्ट्रैटिफाई में क्या देंगे सर? क्या चीज, स्ट्रेटिफाइड हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसको। टेस्ट साइज देना होता है सर। हाँ टेस्ट साइज दे, और यहाँ पे सर ट्रेन करने के लिए एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को फिट करवाएंगे। ठीक है। प्रिडिक्ट करेंगे सर, अरे ये एरर क्यों दे रहा है? y should be a 1D array, got an array of shape। सर यहाँ एरर आ रहा है क्या कह रहा है देखो, सर, y should be a 1D array, मतलब सर ये मल्टी डायमेंशन एरे है। एक मिनट देखने दो मुझे, एक्सटेंड वाइट, अरे देखो एक्स टेस्ट होगा ना ऊपर में, जो सेकंड नंबर जो लिए हो 10 नंबर में देखो, यहाँ पे सर हाँ वहां पे एक्स होगा, x ट्रेन, हाँ एक्स, ठीक है, और उसको टेस्ट करो, अच्छा यहाँ पे वाई सीक्वेंसिंग। ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक है, अब करो इसको, अब रन कर गया सर। अब प्रिडिक्ट कराने के लिए सर भेजेंगे x टेस्ट को, हाँ और सारा आउटपुट उसका y प्रिडिक्शन में होगा सर। अब दोनों को प्रिंट करो, तो y प्रिडिक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, ज्यादा सही वाई प्रिडिक्ट और उसको प्रिंट करा दे सर। वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट पहले प्रिंट करो, वन बाय अलग अलग, है ना। y टेस्ट अलग अलग सेल में है। हाँ अलग अलग प्रिंट करो, एक ही में प्रिंट कर लो, एक ही में कर लो वन बाय वन, उसी में कॉमा दे दो ना, कॉमा उसी में, ठीक है। यस सर। चलो ठीक, देखो पहले का इधर देखो, जहां स्टार्ट हुआ है ये अलग अलग लाइन में प्रिंट करके देखो, तो अलग अलग लाइन में प्रिंट करके देखो, प्रिडिक्ट रन करो, अब देखो मिलाओ तो देखो, पहले का 8 है, दूसरे का भी देखो 8 है सर 7 है, सेम। 7 है देखो, 2 है, 6 है, लगभग लगभग देखो सही आया ना। मोस्ट ऑफ द तो सर सही दिख अब रहा है। एक्यूरेसी निकालो, एक्यूरेसी, इसके लिए क्या यूज करोगे,
एक्यूरेसी स्कोर अंडरस्कोर फंक्शन। मैट्रिक्स यूज करोगे, एसके फ्रॉम स्केलर सर ऊपर इंपोर्ट किया है ना? ये होगा। चलो यस सर। ठीक है, फिर एक्यूरेसी इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर। सर पहले टेस्ट वाला देंगे ना? हाँ पहले टेस्ट वाला, पहले ओरिजिनल जो होता है फिर प्रेडिक्शन। और लास्ट यहाँ पे सर प्रिंट करा देंगे एक्यूरेसी को। %97 का एक्यूरेसी है सर। 97% इसका एक्यूरेसी है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करके देखो, समझ में आ जाएगा, है ना? यस सर। कंफ्यूजन ही रखते हैं ना तो फिर। सर अगर इसका भी नाम कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स ले लेते कोई दिक्कत है? इसका वेरिएबल जिसमें कर रहे हैं हाँ उसका भी नाम अगर कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स लेंगे तो दिक्कत थोड़ी है सर, क्योंकि वो तो फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। yes, sir। क्या कह रहा है? अच्छा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सर यहाँ पे इंपोर्ट छूट गया है। नहीं कब वो उसी मैट्रिक्स के अंदर ही आता है, वो मैट्रिक्स के अंदर ही आता है। स्पेलिंग कुछ मिस्टेक होगा, देखो। नहीं सर यहाँ पे सिर्फ एक्यूरेसी स्कोर को ना इंपोर्ट किए हैं स्पेसिफिकली, इसी इसकी जगह स्टार कर देते तो हो जाएगा। नहीं तो छोड़ो ना, यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना सारा। चलो अब कर दिए तो सबको रन कर दो, फिर बन पाएगा। अब सर एक्यूरेसी बढ़ गया सर इसका। क्या चीज? इसका एक्यूरेसी अब 98% का हो गया। क्योंकि अब दोबारा रन करे हो ना उसको। तो सर जब जितना बार रन करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ता चला जाएगा। एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाता है ना? अभी देखो, हम लूप लगाते ना, होता क्या है, देखो पहली बार ट्रेन किया मॉडल को, दूसरी बार फिर ट्रेन किया उसी डेटा पे, तो ऑब्वियसली जब आपको एक ही क्वेश्चन में बार बार तो आप प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा आपको। हाँ यस सर। और अगर कोई गलती भी करता होगा सर तो उसको लर्न करके वो रेक्टिफाई भी कर सकता होगा। अभी देखो पूरा हमने किया था प्रेडिक्शन। अब समझो यहाँ पे यही खासियत है, पता है, नॉर्मल एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, यही अंतर। नॉर्मल एल्गोरिदम आपका ट्रेन नहीं हो सकता है, बट ये ट्रेन हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि जो लास्ट टाइम आपने देखा था लीनियर रिग्रेशन में, यस सर। उसमें आप लूप यूज करके देखो, 2-3 बार ट्राई करो तो फिर वो भी इसको ऐसे अच्छा देगा आपको। वो तो आपने केवल एक बार ट्रेन किया था ना उसको। यस सर। हाँ समझ गया? यस एक काम करो, इसको प्लॉट करके देखो, डेटा को प्लॉट करके देखो, तो एक्स और वाई को प्लॉट करके देखो, हो जाएगा। सर प्लॉटिंग वाला एसकेलर्न करो प्लॉट, प्लॉट करो उसको। क्या इंपोर्ट करे सर? प्लॉट कर सकते हो उसके अति को। नहीं सर वो नहीं होगा सर, जो मैटप्लॉटलिब का यूज करके करते हैं। हाँ प्लॉट वाला है। इसके अंदर नहीं आता है, लेकिन मुझे बताया मैट मैटप्लॉटलिब। नीचे करो, नीचे करो, देखो क्या कह रहा है नीचे, देखो नो मॉड्यूल नेम। मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करना चाहिए था ना आपको, फ्रॉम ऐसे होना चाहिए, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब या इंपोर्ट ऐसे करके, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब
एक एक काम करो, उसको सर्च कर लो उसको बगल में सर्च कर लो, स्कैटर प्लॉट यूजिंग मैटप्लॉटलिब, स्कैटर प्लॉट पीवाई प्लॉट है ना, मैटप्लॉटलिब का पीवाई प्लॉट होता है। तो सर इंपोर्ट क्या करेंगे यहाँ पे? फ्रॉम मैटप्लॉट मैटप्लॉटलिब डॉट पीवाई प्लॉट HPLT ऐसा एज HPLT सर, तो इसको यहाँ इंपोर्ट ना यूज करना पड़ेगा फिर? इंपोर्ट यूज करोगे वहां पे, रन करो इसको। अब PLT डॉट स्कैटर कर लेंगे। PLT डॉट स्कैटर और लिखोगे वहां पे x y सेम साइज, x and y must be same size। सर ये किसके किसके बीच में प्लॉटिंग कर रहा है? जो ट्रेनिंग डेटा है? एक मिनट, उसको हटा दो, प्लॉट लिखो, प्लॉट स्कैटर हटा दो, प्लॉट लिखो। अब देखो नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, उसको उसके बगल वाले को उठा, उसको उठाए। अच्छा, दिख रहा है लाइन, कितना सारा लाइन है यहाँ पे? ये सर, तो सर ये शो क्या कर रहा है सर? वो बहुत सारा लाइन, क्योंकि 2D लाइन बहुत सारा है ना यहाँ पे, यस सर। क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी तो हम याद है यूज करते थे, कौन सा? वहां भी तो लिखते हैं ना, जेड जो निकाल दिए, जेड का वैल्यू सारा दिख रहा है आपको, है ना? यस सर। ऊपर जाओ। तो बेसिकली आइडिया समझ में आया कैसे करना है लॉजिस्टिक को? यस सर। सबसे अच्छा यही है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। सर एक चीज है सर, सारा मॉडल में तो सर ऑलमोस्ट काम सेम ही, ये तो सब में कर रहे हैं। लेकिन मेन है सर उसका इंटरनल फंक्शनैलिटी। इंटर फंक्शनलिटी समझना है कि किस केस में। अब जैसे मान लीजिए मल्टी क्लास में अच्छा काम करता है ये, यस आप सर। यहाँ पे एक काम डेटा सेट चेंज करके देखो, आप डेटा सेट चेंज करके देखो, आप लोड के जगह पर आप क्या कर दो, आइरिस कर दो या कोई दूसरा कर दो, आप उसमें कम हो। इसमें आइरिस भी मल्टी क्लास है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्लासेस कम है। देखो, रन करो। यहाँ पे कितना है? एक्यूरेसी 96 का एक्यूरेसी है ठीक सर। है, तो कुछ यस। इस तरह से काम करेगा आपका। यहाँ भी मल्टी क्लास है ना, इसमें भी 4 क्लास है। क्या कह रहा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, देखो। सर अभी तो आया था, अभी कुछ गड़बड़ हो गई। रन नहीं किया, रन करो नीचे वाले को भी अच्छे से, उससे ऊपर वाला रन नहीं हुआ होगा, इसलिए ऐसा है। वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्ट, एक मिनट रुक जाओ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्ट।
क्या कह रहा है देखो, numpy nd नॉट कॉलेबल, कहाँ पे बता रहा है ये, कंफ्यूजन मैट्रिक्स y टेस्ट y प्रेडिक्ट, y टेस्ट y प्रेडिक्ट की बात कर रही है यहाँ पे। कोई मिसिंग हो गया होगा इसमें। सर यहाँ पे ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या शो करता है, 64 ऐसे आ रहा है जो हाँ दिखाओ, सेल के बगल में लिखा हुआ है ना सर, ग्रीन टिक के जस्ट बगल में। कितना टाइम से आप उसको रन किए वो दिखा रहा है। जैसे करोगे आप कितना टाइम देखो, 38 देखो, 67 हो जाएगा, 68 होगा, ये रन करेगा तो देखो इसमें कहीं कोई दिक्कत है, कुछ मिस्टेक हुआ है, देखो उसको थोड़ा सा। यहाँ तो सर ठीक ही है लग रहा है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स नाम चेंज करके देखो तो, ये इस डेटा सेट के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम बता रहा है ना। क्या कह रहा है देखो गौर से, सर इसका इस तरीके का लाइन आ रहा है। है ना। देखो यहाँ पे कुछ टेस्ट कैसे ये लिए थे टेस्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में सर, वो तो सर वही लिए हैं, वाई टेस्ट है सर, हो देखिए सकता है ऊपर वाला रन नहीं किए थे क्या। सब किए हैं सर, एक बार फिर से सीक्वेंशियली रन करा लेते हैं। अब सर एक्यूरेसी और कम हो गया है। देखो अब कभी कभी ज्यादा ट्रेन कर दोगे तो वो भी दिक्कत है यस सर, है ना। ओवर फिटिंग हो गया सर। हाँ सर तो इसको ओवर फिटिंग कह सकते हैं कि कुछ और टर्म इसके लिए यूज होगा। क्या चीज, ओवर फिटिंग कह सकते हैं इसको, ओवर फिटिंग सर। नहीं पिछले बार तुम्हारा पता है, पिछले बार जो है तुम्हारा वो हम मुझे लगता है कि प्रीवियस डेटा ले लिया था, वो रन नहीं हुआ था ना, तो उसका शो कर रहा था पता है। नहीं सर, ये रन किया था सर। नहीं पिछले बार तुम किए थे ना, तो जो भी छूट गया था देखते हो ना, उसी कारण से ये रन नहीं करा था ना, वाइट टेस्ट वाइट प्रेडिक्ट, यस सर। समझे। यस सर। तुम एक काम करो, ये जो फिट फंक्शन को के अंदर तुम लूप लगा दो, एक दो तीन बार लूप चला दो 5 टाइम्स, तो और भी कहीं चेंज हो जाए। फिट फंक्शन ऊपर, फिर शुरू से रन करवाएं सर। हाँ शुरू से करो, ये काम जो है ना लीनियर वाले में करके देखना, ठीक है। यस सर। अब एक्यूरेसी बढ़ गया सर। तो वो क्यों, क्योंकि हम उसको उसी डेटा पे कई बार ट्रेन कर रहे हैं। यस सर। तुमको एक ही सवाल पे 10 बार बनवाओ तो तुम भी ट्रेन हो जाओगे। यस सर, उस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए तो सर एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है। यस सर।
और डेटा सेट चेंज करके देखो, वो डेटा है जो मैंने भेजा था डेटा सेट, वो ट्राई करके देखो। सर वो इसमें नहीं, हम कर लेंगे सर, मोबाइल में ही है सर, उसको लाना पड़ेगा। तो कौन कौन से एल्गोरिथम हो गया आपका? केएनएन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, लीनियर हो गया, रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यस सर। सो नेक्स्ट क्लास में कोई नया ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है? नेविस बेस भी है ना सर एक? नेव बेस्ड देखेंगे या हाँ। तो एसबीएम देखेंगे। एसबीएम भी पता है, लेकिन वो भी इसी पे बेस्ड है, पता है? देखो जैसे एसवीएम का फुल फॉर्म सर? एसबीएम पे एसवीएम का फुल फॉर्म सर? सपोर्ट वेक्टर मशीन। अच्छा। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जैसे हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना लीनियर रिग्रेशन में, उसके लिए सर हम प्लेन ड्रॉ करते हैं। क्या सर? प्लेन, हाइपर प्लेन ड्रॉ करते हैं। अभी यहाँ पे लाइन पे बेस्ड था ना, वहां पे यस। प्लेन ड्रॉ करते हैं। उस प्लेन के ऊपर भी प्लेन ड्रॉ करते हैं, उस प्लेन के नीचे भी प्लेन ड्रॉ करते हैं, और उसके बेस पे देखते हैं क्या उसका एक्यूरेसी है। क्लासिफिकेशन मतलब जैसे हुआ ना, सिंपल सी बात है। देखो दो ग्रुप को क्लासिफाई करने का मतलब क्या है, हम अच्छे से अलग कर दिए, दैट इज क्लासिफिकेशन ना। यदि अच्छे से अलग नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन नहीं कहलाएगा ना वो। यस सर। सो वहां पे वो क्लासिफिकेशन का मतलब। और कोई डाउट? सर नाम चेंज कर लो, ऊपर एडिट कर लो नाम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर दो इसको। स्टॉप करें सर? क्या बताया आपने? तो बोल रहे स्टॉप करें? हाँ स्टॉप की। समझ में आया कैसे काम करना है इस पे? यस सर। सर सेम काम तो फिर लीनियर पे भी वही, फिट फंक्शन, प्रिडिक्ट फंक्शन, सब चीज वही रहेगा? ये तो थोड़ा सा वही रिपीट कर दीजिए, ये लूप चलाइएगा उस पे 2-3 टाइम्स, है ना, यस सर। तो उसका भी बढ़ जाएगा। तो लीनियर में थोड़ा सा एक्यूरेसी कम क्यों मिलता है, रीजन पता है क्या? वहां हम लाइन के थ्रू करते हैं। अब डेटा यदि मान लो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी का है, उस पर लाइन के थ्रू करेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना फिर। यस सर। वहां तो लाइन ड्रॉ करता है वो। यस सर। अब एक काम कीजिएगा, डिसीजन ट्री का जो यूज करते हैं ना, केएनएन और डिसीजन ट्री, मैंने बोला था ये दोनों के लिए काम करता है। हाँ, रिग्रेशन अब और क्लासिफिकेशन। अब उसको उस दोनों एल्गोरिथम को यूज कीजिएगा लीनियर डेटा पे, कितना करके लगेगा? रिग्रेशन पे ना सर? रिग्रेशन तरह के डेटा सेट पे यूज करके जाइएगा उसको। ओके सर। ये आपको असाइनमेंट दे दिया, बाकी लोगों को भी। बाकी बताइए करिश्मा और समीर, आप लोग कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताओ। यस एनीवन? करिश्मा एंड समीर, कितना कितना रोल नंबर है बताएंगे अपने को? सर बैच 2 में 42 है सर मेरा। और किनका है? बाकी लोग का रोल नंबर कितना है? आप लोग अपना रोल नंबर बताइए, करिश्मा एंड समीर।
ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग रोल नंबर नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। विनायक आप उसको ट्राई कीजिएगा पहले, ठीक है। यस सर। थोड़ा सा उसके रिलेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके देखिए क्या होता है, देन हम लोग बाकी एल्गोरिथम देखेंगे, ठीक है। ओके सर, अटेंडेंस हो गया सर बैच 242। प्रॉब्लम में भेज दीजिएगा सर, कोई इशू आ रहा है नेटवर्क पे तो। ओके सर, थैंक यू सर।